पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक रहा है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। उस तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक। बाद में हमारे संघ के एक अधिकारी थे, उनके बड़े आग्रह पर मैं एक्सटर्नल एग्जाम देना शुरू किया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके। फिर भी उनका आग्रह रहा तो मैंने एमए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम से। मैंने कभी इस कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं, तो मैंने कभी इस कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं, तो मैंने कभी इस कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं। तो लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में पहला आ गया है, यूनिवर्सिटी में पहला आ गया है, यूनिवर्सिटी में पहला आ गया है। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मुंशी की डिग्री को लेकर, जो आजकल बहुत चर्चा में है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि डिग्री से प्रधानमंत्री के पद पे तो कोई असर पड़ता नहीं। भारत का संविधान इतना लाजवाब है कि उसमें प्रधानमंत्री के लिए न कोई डिग्री की आवश्यकता है और न डिग्री की न हो तो भी कोई फर्क पड़ता है। उसमें शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं। आप पढ़े हैं तो स्वागत है, तो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तो भी बन सकते हैं आप। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बारट थे, यानी बैरिस्टर थे। उनकी जो लड़की थी वो इंदिरा गांधी, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की थी, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। राजीव गांधी पायलट थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बीए हैं या एमए हैं, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या ही अच्छा होता जो हम सार्वजनिक जीवन में होते हैं, या चाहे हम हो चाहे आप हो, हमसे अगर आप कोई कहे कितना आप पढ़े हैं और हमको आपकी पढ़ाई पर शंका है, तो हम अपनी डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जो भी कुछ है उसको उनको दिखा देंगे। तो जो लोग पब्लिक लाइफ में है तो पब्लिक डोमेन में आ जाना चाहिए, उसमें कोई चिंता की बात नहीं और न इसमें किसी तरह का कोई अपमान या मान की बात है। इससे हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, विद्वता है, सब कुछ है। डिग्री से हम सब कोई लेना देने। ऐसे भी हम सब जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जब हम नौकरी करते हैं तो एक बार नौकरी आपकी लग गई तो आपकी डिग्री बंद कर दी जाती है, कोई मतलब नहीं। एक्सपीरियंस के आधार पर आपका प्रमोशन होता रहता है। नीरज नामक एक व्यक्ति ने आरटीआई के जरिए ये जानना चाहा कि भारत के प्रधानमंत्री की शिक्षा क्या है। मामला इतना हुआ कि ये हाई कोर्ट तक पहुंच गया, दिल्ली हाई कोर्ट तक। अब जब ये हाई कोर्ट में पहुंच गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई डिग्री दिखा दीजिए, क्या दिक्कत है। जो तुषार मेहता जी हैं उनका यह कहना था कि भाई डिग्री, यानी तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल हैं और अमूमन सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि डिग्री मान्यवर हम आपको दिखा सकते हैं। यानी जज साहब से उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की जो डिग्री है वो हम आपको दिखा सकते हैं, पब्लिक को नहीं। भाई इसमें कौन सी ऐसी बात है? पब्लिक को भी आप दिखा दीजिए, जज को दिखा सकते हैं, हमको नहीं दिखा सकते। सरकार हमसे अपेक्षा करती है कि हम अपना घर बताएं, अपना नाम बताएं असली, अपने आधार कार्ड में नाम है अपना बताएं, पत्नी कौन है उसका नाम बताएं, बच्चे कौन है उनका नाम बताएं, उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है उनका नाम बताएं, उनकी शैक्षिक योग्यता कितनी है उसका नाम बताएं। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए ऊपर ये नहीं लागू होता है क्या कि वो भी बताए ना कि हम कब पढ़े, कितना पढ़े, और जब उसके पढ़ने से कोई उनकी नौकरी जा नहीं रही। वो कोई भारत सरकार में कोई कर्मचारी तो है नहीं, भारत के प्रधानमंत्री है। कर्मचारी के लिए है, अगर फर्जी उसका सर्टिफिकेट निकल गया तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जेल चला जाएगा। तो ये जब आरटीआई आई तो ये कहा गया कि भाई हम हाई कोर्ट को दिखा सकते हैं, उनको नहीं दिखा सकते। सबसे पहले ये मुद्दा आम आदमी पार्टी ने उठाया था। आज मुझे याद है उस समय के एक मशहूर पत्रकार, आज भी वो हैं, अपना YouTube चैनल चलाते हैं, उन्होंने ये सवाल आम आदमी पार्टी के नेता की हैसियत से उठाया था और कहा था कि हमको लगता है कि डिग्री में कुछ लोचा है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ये जानना चाहा था कि भारत के प्रधानमंत्री की शैक्षिक योग्यता क्या है। विश्वविद्यालय ने कहा
कि हम ये निजता का मामला है, हम आपको डिग्री नहीं दिखा सकते, लेकिन कहीं न कहीं से उन्होंने अरेंज किया। तो हम लोग जिस एज के हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमारे जमाने में या हमारे पास जो सर्टिफिकेट हैं उसमें हाथ से हमारा नाम लिखा हुआ है, कंप्यूटर से नहीं है वो डिग्री। उसके बाद जो हमसे थोड़े कम एज के हो गए, उसमें क्या था, उसमें कंप्यूटर से नाम लिख दिया जाता था, और आज जो डिग्रियां बनती हैं वो सीधे सीधे कंप्यूटर से बन जाती है। तो हमारे जमाने में पेन से लिखा गया, फिर टाइपराइटर से टाइप किया गया नाम, और अब कंप्यूटर से बनने लगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो डिग्री दिखाई गई वो कंप्यूटर से बनी हुई थी, जबकि जब ये पूछा गया कि कंप्यूटर इस यूनिवर्सिटी में कब आया था, तो बताया गया हमने कंप्यूटर खरीदा नहीं है, डोनेट किया गया है, इसलिए हमको पता ही नहीं तारीख कब क्या थी। दूसरा क्या है, उस सर्टिफिकेट में, एक सर्टिफिकेट में नाम लिखा है नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, मोदी की स्पेलिंग लिखी है MODI। दूसरा सर्टिफिकेट जो है उसमें लिखा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसमें लिखा है MODY। ये फर्क है। इस बात का खुलासा सबसे पहले 9 मई 2016 को उस समय के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, जो आज गृह मंत्री हैं, उन्होंने, और भाजपा के एक वरिष्ठ नेता जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं अरुण जेटली जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद डिग्री दिखाई थी कि ये प्रधानमंत्री की डिग्री है। उन्होंने BA दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और MA जो है गुजरात यूनिवर्सिटी से किया है। सबको, पत्रकारों को डिग्रियां बांटी गई थी, लेकिन वहां सवाल वही आ गया था कि डिग्री एक कंप्यूटर से कैसे बन गई। तो अब कंप्यूटर से बनी कि नहीं बनी, ये तो अलग बात है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर प्रधानमंत्री जी, चाहे प्रधानमंत्री जी का कार्यालय, चाहे भारतीय जनता पार्टी, अगर उनके सर्टिफिकेट या डिग्री पब्लिक डोमेन में डाल देती है तो कुछ बनता बिगड़ता नहीं। प्रधानमंत्री जी को अगर अपनी बात रखने में कोई दिक्कत आ रही, अमूमन वो अपनी बात रखते नहीं, वो करते भी हैं तो मन की बात करते हैं अपनी, लेकिन वो दूसरों के लिए। तो जो उनके लोग हैं, उनका डिपार्टमेंट है, उसको चाहिए इस चीज को ओपन कर दे कि प्रधानमंत्री जी की शैक्षिक योग्यता ये है। सारा मामला टाइम फिक्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिन नीरज नामक व्यक्ति ने RTI दाखिल की है उनको उनका जवाब मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।